सर बट यहाँ सवाल यही उठता है और ये तनकीद भी हो रही है, आप सवाल भी समझ लें कि आफ्टर व्हाट हैपेंड इन नवंबर, 26 नवंबर को जो भी हुआ, तो उसके बाद बहुत से लोगों का ख्याल है कि अब ना तो जमात के पास शायद ये कैपेसिटी है कि वो एहतजाज कर सके, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है सर कि माहौल भी शायद अभी नहीं है, और तीसरी बात सर गर्मी भी बड़ी आ रही है। जी देखिए, आपकी ये तीनों जो बातें हैं ये हम भी सुनते हैं, इसीलिए हमें कहा गया है कि आप स्ट्रेटजाइज करें और इस बार प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाएं, बाकायदा उसका रद्द-ए-अमल बनाएं और फिर उस पर अमल दरामद करें, और सारे उस पर कोई किसी को डिबेट नहीं करनी। एक बार आपने फाइनल कर ली स्ट्रेटजी और इसको आप जो जो आपने पॉइंट आउट किए मसाइल उनको भी देखते हुए अपनी फाइनल करें सारा मामलात को। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब आप साबित हमने पीटीआई ने करना है, क्लियरली करना है कि ये जो तीनों आपकी ऑब्जेक्शंस हैं इसके बावजूद ये एक बड़ा अहम दिन होगा। तो सर ये कब तक आप लोग स्ट्रेटेजाइज कर लेंगे? जी देखिए, अभी तो इस पे वक्त लगेगा, यकीनी तौर पे वक्त लगेगा, क्योंकि इस बार बाकायदा हर चीज़ को देखभाल के करना है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस पे काम शुरू हो गया है। अब मैं बता नहीं सकता कि कितने दिन हैं, लेकिन चंद दिनों की बात है, ये हफ्तों या महीनों की बात नहीं है। अच्छा सर, ये अब क्योंकि आपने एहतजाज की बात की, तो एक और जो तनकीद हो रही है वो ये भी है कि अकेले शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये नहीं कर पाएगी, और ये आप लोगों की सियासी कमज़ोरी है। अब जमात की कह लें, जमात की लीडरशिप की कह लें कि आप लोग एक ऑपोजिशन का अलायंस नहीं बना पाए। आप लोगों को बाकी जो जमातें इस वक्त ऑपोजिशन में हैं, खासकर मौलाना फजल रहमान साहब, उनको आप साथ शामिल नहीं कर पाए। जी देखिए, यकीनी तौर पे सारी ऑपोजिशन पार्टीज को दावत तो है कि हमारे साथ शामिल हों, और हम हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे कि वो शामिल हों, क्योंकि उनका शामिल होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इतना वाज़े इमरान खान साहब ने कर दिया था, क्योंकि ये गुफ्तगू भी हुई थी, उन्होंने ये वाज़े कर दिया था कि अगर कोई नहीं भी आता तो ये पीटीआई का जो है पब्लिक उसके साथ है, और ये पीटीआई बिल्कुल अकेली भी करेगी अगर ज़रूरत पड़ी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि कोशिश हमारी यही होगी कि सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो हमारे साथ इस तहरीक में शामिल हों, तो उससे एक ज़्यादा मुस्तहकम तहरीक चल सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर पीटीआई को आप देखें तो इस वक्त सबसे अहम, सबसे बड़ी, सबसे मकबूल जमात है। और अगर इमरान खान साहब को आप देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई और इमरान खान साहब एक ही हैं, ना पीटीआई इमरान खान साहब के बगैर कुछ नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब का जो एक ऑरा है, उनका जो एक करिश्मा है, उनका जो एक स्पिरिट है, वो इस वक्त हर दिल की धड़कन है, और मेरा ख्याल है वो कोई शक नहीं है कि मूवमेंट हम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो बहुत कयासराई पिछले दिनों में हो रही थी, ख़ास तौर में जब कशीदगी बहुत बढ़ गई थी बॉर्डर्स पे, कि इमरान खान साहब से भी कुछ मुलाकात हुई, वो सीज़ फायर हो गया, उसके बाद ये इतलात आती रहीं कि यहाँ तक इतलात आई कि बैरिस्टर सैफ की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई, फिर ये भी कुछ बातें सामने आई कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं। इज़ देयर एनी बैक चैनल एट द मोमेंट विच इज़, और जो अलीमा खान साहिबा ने ख़ास तौर पे जो गुफ्तगू की गुज़िश्ता रोज़ कि आप हमें बताएं कि मेरा भाई, हमारा भाई क्या करे तो ये मसला हल हो सकता है, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो आई मीन कोई आप लोगों की गुफ्तगू हो रही है बैक चैनल, या जैसे हुकूमत कहती है कि हमसे बात करनी है तो करो, एस्टैब्लिशमेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड? देखिए, कोई अभी बात नहीं हो रही। यकीनी तौर पे ये सवाल मैंने बड़ा डायरेक्टली पूछा इमरान खान साहब से भी, और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं, ना कोई ऐसा डायलॉग शुरू हुआ है, ना कोई अप्रोच किया गया है। और मैं अब आपको काफ़ी कंफर्म कर सकता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं। ये सारी खबरें थीं, अफवाहें थीं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। अब जहाँ तक लीमा खान का जो बयान आपने सुनाया और जिसका आपने जिक्र किया, वो एक बहन के तौर पे उन्होंने हो सकता है बात की हो, लेकिन जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था
कि मैं अपने लिए कोई गिव एंड टेक नहीं करना चाहता। मेरी ना मैं करूँगा। मैं अगर करना होता तो मैं 600 दिन जेल में ना गुजारता। मेरे केस का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मेरी केसेस की समाअत जल्दी हो। फैसला जो भी है वो इंसाफ और कानून के मुताबिक होगा, लेकिन समाअत तो कम से कम की जाए, उसकी फैसला जो भी हो वो अपनी जगह। तो ये उनका सही कहना था, सर। हालांकि ये पोजीशन है। सर, ये भी बात हो रही है कि अब जो रिजर्व सीट्स का केस जिस तरफ जा रहा है, हो सकता है कि वो रिजर्व सीट्स जो हैं वो न सिर्फ बाकी जमातों को मिल जाएं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला था वो रिवर्स हो जाए, बल्कि आप लोगों के कुछ जो एमएनएज हैं, कुछ या ज़्यादा, वो 9 मई का केस हो या कोई और, वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। आप लोग को कुछ ऐसे खदशात या इतलात आ रही हैं कि इस तरह का भी अब रवैया आपकी तरफ ज़्यादा सख्त होने वाला है? ये देखें, सबसे पहले तो ये जो रिजर्व सीट्स वाला केस है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। वहाँ पूरी भरपूर बहस हो रही है, और क्या फैसला आता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आपकी जो इंडिकेशन आपने की वो भी हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि रिव्यू रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि रिव्यू के जो स्कोप होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, बड़ा मुख्तसर होता है, वो ज़्यादा आप दोबारा से बहस नहीं कर सकते। तो उम्मीद तो यही है कि जो पहले फैसला था वो बहाल रहेगा, लेकिन यकीनी तौर पे आप रूल आउट नहीं कर सकते, कुछ भी फैसला हो सकता है। इसलिए हम तैयार हैं उसके लिए भी, मेंटली तैयार हैं। हमें पता है कि इस वक्त मसाइल हमें आ सकते हैं, लेकिन हम भरपूर बहस ज़रूर कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। अब ये फैसला क्या होता है ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह और जो सर डिस्क्वालिफिकेशंस का मामला है जी, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला अफवाह है ये भी बहुत देर से चल रही है, और हमें एक तरह से जो हमारी हुकूमत के अरकान हैं वो धमकियां देते रहते हैं कि ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन हमें यकीन है कि वो 9 मई वाले केसेस भी बोगस हैं। एमएनएज हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उनकी नाअहली नहीं होगी इंशाल्लाह। वो केसेस भी बहरहाल चल रहे हैं, अभी नीचे से केसेस आएंगे, उसके बाद अपील भी होती है, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट भी है, तो अभी वो मामला तो काफ़ी दूर है। उसमें इतनी मेरे ख्याल जल्दी नहीं है। हाँ, ये केस जो रिजर्व सीट वाला है ये ज़रूर, इसका फैसला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चंद दिन में आ जाएगा।